स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामनाएं करती है। इस व्रत उपवास में फलाहार नहीं लिया जाता। निर्जला व्रत रख करके रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्र दर्शन करके अर्घ्य देने और पूजा करने के बाद पूरी पकवानों से व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन चंद्रमा के उदय होने की अत्यंत उत्कंठा से प्रतीक्षा की जाती है, जो इस दिन विलंब से उदय होता है। इस व्रत में हाथ या मिट्टी के करवा करुए से उदय होने पर चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है। चीनी खाड़ के करवा विशेष रूप से इन दिनों बाजार में बने मिलते हैं। एक खाड़ के बने करवा किसी धातु के बने करवा के साथ बहुओं के पियर से ससुराल में मिठाई, फल, वस्त्र इत्यादि के साथ भेजे जाते हैं। इसलिए इस व्रत का नाम करवा चौथ कहा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को परंपरागत ढंग से प्रायः सधवा स्त्रियों द्वारा किया जाता है। व्रत की विधि इस प्रकार है। स्नान इत्यादि के पश्चात प्रातः काल से ही व्रत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा की सामग्री एकत्रित करके रखते हैं, जिसमें सुहाग की समस्त वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। दीवार पर भीगे चावलों में हल्दी डाल करके पीस करके बनाए ऐपन से करवा चौथ माता का चित्र बनाया जाता है। आजकल कैलेंडर की भांति छिपा छपाया ऐसा चित्र उपलब्ध होता है। इसमें ऊपर चंद्र और सूर्य, करवा माता, शिव, कार्तिकेय, गणेश देवता, 7 भाई बहन, सीढ़ी पर चढ़ा एक भाई, चलनी से दीपक दिखाता हुआ तथा अन्य परंपरा अनुसार चित्र बने होते हैं। प्रायः परिवार और पास पड़ोस की महिलाएं एकत्र होकर के चौथ माता के बने चित्र के सामने बैठ करके पूजा करती हैं और सामूहिक गीत गाती हैं। इस पूजा में लकड़ी के एक पत्ते पर मिट्टी से बनाई गौरा, गणेश और शिव के प्रतीक रूप भी प्रतिष्ठित किए जाते हैं। इनका पूजन अर्चन चंद्रोदय से पूर्व कर लिया जाता है। इसी समय हाथ में चावल और फूल लेकर के सुनी जाती है। 9 वधुएं पियर से आई हुई वस्तुएं वहाँ रखती हैं और पूजन के पश्चात बायने के रूप में अपनी सास, जेठानी आदि को दे करके आशीष प्राप्त करती हैं। चंद्रोदय होने पर जब चारों ओर शोर होने लगता है, चंदा निकल आया है, चंदा निकल आया है, तब सुहागिनें चंद्र दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देती हैं तथा पूजा करती हैं। इसके बाद महिलाएं अपने पूज्य वर्ग के पांव लग करके आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। यही व्रत के पारण का समय है और व्रती स्त्रियां अपना मुख उठाती हैं, अर्थात कुछ खा करके अपना मुख उठा करती हैं। इसके बाद मिल बैठ करके पूरी पुआ पकवानों को सभी पारिवारिक जन खुशी से खाते हैं। पूजन सामग्री मिट्टी का बना करवा, धातु, तांबा, पीतल, स्टील का करवा, हाड़ के करवा, लकड़ी का पट्टा, स्वच्छ पीली मिट्टी, प्रतिमाएं बनाने को रोली, चावल, ऐपन, दीपक, घी, रुई बत्ती, कपूर, धूप बत्ती, दिया सलाई, फूलमाला, पान, मौसमी फल, बतासे, पेड़ा अथवा मिष्ठान, गंगा जल तथा पीला लाल वस्त्र बिछाने को सुहाग की वस्तुएं इच्छानुसार। करवा चौथ व्रत की पहली कहानी प्रारंभ। एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमने से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर के घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर मिल करके बैठ करके भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को 7 भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भी भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ्य दे करके भोजन करेगी। भाई चुप होकर के भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन
चंद्र के निकलने तक कैसे भूखा रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रख करके उसका प्रकाश चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह जो है बहन से अर्घ दिला करके भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बता करके ननद को भी भोजन करने को मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकाने में आकर के भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरा कौर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह दो अपशकुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसकी जो है ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई और छोटे भाई को लेकर के जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहाँ उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल को भेजते समय समझाया था। जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देख करके वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बैठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से टकराने लगी, रोने लगी और बोली, आए भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। तभी शंकर पार्वती जी उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जान करके कहा, हे स्वामी, यह तो जो है तभी यह बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है, यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी। प्रभु आप कुछ जो है कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय आपका कहना तो सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वहीं इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल न करे। तब उसका पति राम राम कहते हुए उठ करके बैठ जाएगा और बोलने लगेगा, मैं तो आज बहुत सोया हूँ, घर में आनंद आ गया। बहू ने वर्ष के जो है सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति से सुख से जो है रहने लगी। अब जो है वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी से किया करती थी। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान करके उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह से प्रसन्न होकर के सभी व्रत करके इस कथा को जो है पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना।